Hello learners and welcome to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a last video lecture on Chapter 5 Automobile Electrical and Electronic System. In this video lecture, we are going to talk about the different types of gauges which are used on instrumental panel. जैसे इंस्ट्रूमेंट पैनल में कौन से गेजेस होते हैं जो यूज किए जाते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल की एसेसरीज के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप्स के सेंसर्स और एक्चुएटर्स यूज किए जाते हैं एक ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग लर्निंग आउटकम के बारे में बात करके। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड जो आउटकम होंगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू क्या क्या सीख जाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट द रेलेवेंट कंपोनेंट फॉर द गिवन एप्लीकेशन। कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होगी, सिस्टम होगा, इट मे बी लाइटनिंग सिस्टम, इट मे बी हॉर्न सिस्टम, या फिर आपका स्टार्टिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है। ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो उनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, ये हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। उसके बाद यू विल बी able to explain with sketches working principle of given electrical component of vehicle। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो भी सिस्टम है, उसके बारे में एक्सप्लेन आप कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट रिलेवेंट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर गिवन एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कंपोनेंट्स किस टाइप से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग सेंसर्स की हमको जरूरत पड़ती है, एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है। तो इनका सिलेक्शन भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के बाद में कर पाएंगे और फाइनली हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ सिंपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड इन गिवन एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज किए जाते हैं वो भी हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पीओ मैपिंग की। तो यहाँ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज यूज कर रहे हैं। तो जो नॉलेज हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे वो नॉलेज आपका बेसिक एंड डिसिप्लिन लर्निंग का आउटकम होगा। इसीलिए PO1 हमने यहाँ मैप किया है जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन टूल्स एंड प्रैक्टिस। PO4 यहाँ पर हमारा मैप हो रहा है। हम यहाँ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनका मेंटेनेंस, इनकी टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी, ये कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से हो सकती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसीलिए PO4 भी मैप किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मैप किया है PO7। तो PO7 होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कि क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है हमारी, तो इसीलिए PO7 भी मैप किया है। और लास्टली हम लोगों ने मैप किया है PSO2 जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। ये था लर्निंग आउटकम इस चैप्टर का। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंट पैनल या फिर डैशबोर्ड की अगर बात करें तो इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग गेजेस यूज किए जाते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। एक ऑटोमोबाइल में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर स्टैंडर्ड लेवल पे अगर देखें तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको हर व्हीकल में हमेशा दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक किसी कार का आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर सबसे पहले तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है वो होता है स्पीडोमीटर। तो यहाँ एक स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है जो बेसिकली आपको आपके व्हीकल की स्पीड को दिखाने के काम में आता है। यहाँ आपको दो लेवल दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे एमपीएच में यानी माइल्स पर आवर में स्पीड दिखाएगा और दूसरा किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिखा सकता है। उसके बाद ये पहला आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट पैनल ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिसको ओडो लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली अ ओडोमीटर। ओडोमीटर का काम होता है कि आपकी व्हीकल कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है वो आपको दिखाता है। उसके बाद एक और डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको रिवोल्यूशन काउंटर यहाँ पे बोला गया है। बेसिकली इसका जो टेक्निकल नाम है वो है
टेकोमीटर। तो टेकोमीटर का काम आपको पता है, आपने भी यूज किया है, हर टाइप के व्हीकल में ही आपको ये दिखाई देता है। टेकोमीटर का बेसिक वर्क है कि आपके इंजन के आरपीएम को आपको दिखाना, कि आपका इंजन कितने आरपीएम पे चल रहा है वो आपको दिखाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 to 8 तक है और मल्टीप्लाइड बाय 1000 आरपीएम, यानी अगर ये 1 पे रहेगा तो आपके इंजन की स्पीड होगी 1000 आरपीएम के आसपास। तो इस तरह से ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है आपके इंस्ट्रूमेंटल पैनल में, यानी डैशबोर्ड पे। साथ ही साथ एक कार के अगर अंदर आप देखो तो कुछ और इक्विपमेंट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये इंजन का टेम्परेचर दिखाई देता है। इंजन का टेम्परेचर अगर आपको दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है, इसका मतलब आपके कूलिंग सिस्टम का ये टेम्परेचर दिखाता है। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेज होता है जो है फ्यूल लेवल गेज। तो आपकी फ्यूल का लेवल कितना है, फ्यूल कितना भरा हुआ है, वो भी आपको दिखाई दे सकता है। तो बेसिकली एक ऑटोमोबाइल का इंस्ट्रूमेंट पैनल ड्राइवर के लिए इंफॉर्मेशन पैनल होता है, जहां पे उसको व्हीकल की करंट कंडीशन के हिसाब से व्हीकल का सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है वो सारी चीजें उसे दिखाई देती है। Now let's discuss about the different types of gauges which are available on the automobile. तो ऑटोमोबाइल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर किस तरह से काम करता है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो है आपके व्हीकल की स्पीड दिखाता है। इसमें भी बहुत सारे टाइप आते हैं। मैकेनिकल टाइप स्पीडोमीटर आपको आपके टू व्हीलर्स वगैरह में दिखाई देंगे। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्पीडोमीटर होते हैं जिसके अंदर हम लोग अलग अलग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सेंसर्स यूज करते हैं। दूसरा होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर आपने कॉमनली देखा होगा, जहां पे आपको व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो दिखाई देने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ही साथ एक ट्रिप मीटर होता है जो आप कभी भी रिसेट कर सकते हो, जिसमें कि आपका व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो दिखाई देने के काम में आता है। ड्रिप मीटर जो होता है वो ओडोमीटर की तरह ही काम होता है, बस इसमें एक एडिशनल फैसिलिटी होती है कि इसको आप कभी भी रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टैकोमीटर, जो इंजन के आरपीएम को मेजर करने के काम में आता है। ये जो डिवाइस है इसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके इंजन के क्रैंकशाफ्ट पर होता है। उसके बाद आता है फ्यूल गेज, जो आपके व्हीकल में आपके फ्यूल का लेवल आपको दिखाने के काम में आता है। उसके बाद होता है वाटर टेम्परेचर गेज, इसको इंजन टेम्परेचर भी बोला जा सकता है, कि आपके इंजन में जो वाटर है या रेडिएटर के अंदर जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये भी डैशबोर्ड के ऊपर लगा हुआ होता है। कुछ और व्हीकल्स अगर आप देखें, हेवी व्हीकल्स में ऑयल प्रेशर गेज भी लगा हुआ होता है, जो आपको आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर दिखाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल आपके व्हीकल में कितना है। उसके बाद ऑयल टेम्परेचर गेज होता है, जो आपके ऑयल का टेम्परेचर दिखाने के काम में आता है, जो ऑयल का टेम्परेचर दिखाता है कि इससे आपका व्हीकल कितना गर्म चल रहा है या व्हीकल का टेम्परेचर कितना है वो दिखाई देगा। साथ ही साथ कुछ व्हीकल्स में वोल्ट मीटर और एमीटर भी दिखाई देते हैं, जो आपके व्हीकल के बैटरी का स्टेटस आपको दिखा सकते हैं। कुछ और व्हीकल्स में और भी नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, जैसे जैसे अभी नए नए एडवांसमेंट आते जा रहे हैं, कुछ टेक्निकल होते हैं, तो बहुत सारे टाइप के आपको यहाँ पर गेजेस दिखाई देंगे। ये सारे गेजेस बेसिकली दो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एक होता है डिजिटल गेज और दूसरा होता है एनालॉग गेज। तो अभी तक तो हम लोग जितने टाइप के व्हीकल्स देखते थे वहां पे आपको एनालॉग गेज देखने के लिए मिलते थे, पर नाउ डेज इट इज द एरा ऑफ डिजिटल गेज। ऑल आर दिस गेज आर कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर, दैट इज ईसीयू, व्हिच इज इंस्टॉल्ड इन योर ओन व्हीकल। तो आपके व्हीकल में जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है वही ये सारे गेजेस को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो इस तरह से आपकी जो व्हीकल है उसमें नंबर ऑफ गेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। So this is all about the different types of gauges which are used in automobile. So we have discussed in brief about the number of gauges. इसके बारे में आपको पहले से ही बहुत अच्छी जानकारी है, होती है, जनरल टाइप का टॉपिक है, इसीलिए इसको हम ज़्यादा और डिटेल में नहीं देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो ऑटोमोबाइल में यूज किया हुआ एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी एसेसरीज यूज होती है, लेकिन वो सब जनरलाइज्ड यूज की है। एक एसेसरीज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है विंड स्क्रीन वाइपर या वाइपर।
सो वाइपर बेसिकली विंड स्क्रीन वाइपर बोला जा सकता है या विंड शील्ड वाइपर भी बोलते हैं उसको। एक तरह का डिवाइस होता है जो आपके विंड स्क्रीन का जो आपका फ्रंट ग्लास होता है, विंडोज होता है, उसको क्लीन करने के काम में आता है। अगर आपके ये आप व्हीकल रेन में चला रहे हो तो उसकी वजह से आपकी जो फ्रंट स्क्रीन है उसके ऊपर वाटर जम जाता है, कभी स्नो, आइस या फिर कोई भी वाटर कचरा अगर आपके इसके ऊपर जमता है तो उसको क्लीन करने के लिए ये विंडस्क्रीन वाइपर यूज किया जाता है। तो जनरली ये फ्रंट विंडो के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, पर कुछ कुछ व्हीकल में आपको बैक स्क्रीन के ऊपर भी ये देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये बेसिकली यूज किया जाता है ताकि आप इस ग्लास को क्लीन कर रख सके। आप बार बार उतर के आप व्हीकल रोक के ये ग्लास को क्लीन करने का रिस्क नहीं ले सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए ये सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है ताकि आपका जो विजन है, जो ड्राइवर का विजन है व्हीकल चलाते समय वो क्लियर रहे। सो बेसिकली इस जो इक्विपमेंट है इसके अंदर में एक मेटल आर्म होती है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एक मेटल आर्म लगी हुई है। इस मेटल आर्म के ऊपर आपको एक रबड़ का अरेंज मटेरियल लगा होता है, रबड़ की एक लेयर लगी हुई होती है जो वाटर को या फिर किसी और भी डेब्रिस को क्लीन करने के काम में आता है। ये जो मोटर है एक साइड से अटैच होती है, एक साइड इसका ओपन होता है, जो अदर एंड होता है वो एक इलेक्ट्रिक मोटर को या फिर न्यूमेटिक मोटर को कनेक्ट होता है और जो कुछ इस तरह से काम करता है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सो जैसे कि आप ये रेन आ रही है, ये बारिश के पानी यहाँ पे जमा हो रहा है, तो ड्राइवर का विजन क्लियर करने के लिए ये वाइपर जो है आपके वाटर को क्लीन करते हैं ताकि आपको आगे का अच्छी तरह से व्यू मिल सके। इसमें जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। हर मैन्युफैक्चर में, हर कार टू कार मैन्युफैक्चरर में आपको अलग अलग मैकेनिज्म देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जो बैटरी से कनेक्टेड होती है। यहाँ मैकेनिज्म लगाया हुआ है, एक ही मोटर से आपके दोनों वाइपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कुछ कुछ व्हीकल में अलग अलग मोटर भी यूज की जाती है फॉर अ डिफरेंट वाइपर। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो यूज किया जाता है आपके विंड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। Now let's talk about the sensor and actuators used in automobile electronics। तो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करें तो बहुत सारे टाइप के सेंसर और एक्चुएटर्स यूज किए जाते हैं। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल में नंबर ऑफ एक्चुएटर्स होते हैं और जैसे जैसे अभी एडवांसमेंट होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज जो है आपके व्हीकल में बहुत सारा बढ़ते जा रहा है। पिछले सेमेस्टर में जब हम लोगों ने सेंसर्स के बारे में, इंजन के बारे में बात की थी, तो इंजन में हमने बहुत सारे सेंसर और एक्चुएटर्स के बारे में बात की थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी सेंसर्स होते हैं जो एक ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो एक ऑटोमोबाइल के अंदर कुछ नंबर ऑफ सेंसर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक फ्यूल लेवल सेंसर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली आपके व्हीकल के अंदर फ्यूल का लेवल दिखाई देता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑटोमोबाइल्स में जो यूज है वो आजकल बहुत सारा डिजिटल होते जा रहा है। तो डिजिटल होने की वजह से क्या है कि आपके जो कंपोनेंट्स है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक यूज होते हैं। तो आपको फ्यूल लेवल इंस्ट्रूमेंट पैनल पे यहाँ पे अगर दिखाना है तो वो सेंसर ये सेंस करता है और इसका जो इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे पैनल पे दिखाई देगी। उसके बाद आता है व्हील स्पीड सेंसर। ये बेसिकली एक पार्ट होता है आपके एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। तो ये व्हील की स्पीड को मॉनिटर करते रहता है और ये स्पीड का जो डाटा है वो आपको ECU को सेंड करते रहता है। उसके बाद मिरर सेंसर, ये आपका मिरर कितना खुला है नहीं है उसको दिखाने के लिए मिरर सेंसर यूज होता है। एसिलरेटर पेडल एंगल सेंसर, तो आपका एसिलरेटर आपने कितना प्रेस किया है इसके लिए भी आजकल केबल ऑपरेटेड सिस्टम नहीं आता है। तो आप कितना एसिलरेटर पेडल प्रेस कर रहे हो उसके हिसाब से आपके इंजन का थ्रॉटल ओपन होता है। सो वो ऑपरेट करने के लिए आपने कितना पेडल प्रेस किया है वो पता करने के लिए एसिलरेटर पेडल सेंसर भी होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन सेंसर होता है, आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में लगा हुआ होता है जो आपको बताता है कि आपके ट्रांसमिशन सिस्टम की स्पीड कितनी है। और कई बार आपके व्हीकल के डैशबोर्ड पे आपने देखा होगा कि आप कौन से गियर में व्हीकल चला रहे हो वो आपको दिखाई देता है। तो वो इस सेंसर की वजह से आपको पता चलता है। हेडलाइट का रेंज सेंसर, आपके हेडलाइट की बीम कितनी कौन से लेवल पे है ये दिखाने के लिए भी एक सेंसर आपके व्हीकल में होता है। चेसिस लेवल सेंसर आपके व्हीकल की हाइट आपको बताता है कि आपकी हाइट आपने प्रॉपर मेंटेन की है या नहीं। ये हाइट के हिसाब से आपकी व्हीकल की हाइट को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हो। कुछ व्हीकल में ये अरेंजमेंट भी होता है। तो आपके चेसिस की हाइट आपको पता चलती है तो फिर ये जो आपका
सिस्टम है, ये एक्चुएटर को डाटा जाता है और एक्चुएटर फिर आपके सस्पेंशन को ऑपरेट करके आपकी हाइट मेंटेन करता है। उसके बाद आता है मोटर पोजीशन सेंसर। सो आपके व्हीकल का जो मोटर है वो किस तरह से काम कर रहा है वो सेंसर यहाँ पे दिखाता है। डिफरेंशियल नॉन कॉन्टैक्टिंग एंगल सेंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो ये आपको डिफरेंशियल का किस तरह से काम कर रहा है उसका कंडीशन आपको बताता है। कॉम्बो सेंसर आपके स्टीयरिंग का टॉर्क आपको दिखाता है। एट द सेम टाइम आपने कितना स्टीयरिंग व्हील को घुमाया है वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो इंजन का आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर दिखाता है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के बारे में अगर बात करें तो ये आपके व्हीकल का आपके इंजन का थ्रॉटल का लेवल दिखाई देता है। एचवीएसी सेंसर आपके ड्राइवर कंपार्टमेंट में टेम्परेचर सेंस करने के काम में आता है और स्टीयरिंग सेंसर आपने कितना स्टीयरिंग व्हील रोटेट किया है उसको दिखाता है। उसके बाद अगर कुछ एक्चुएटर्स की बात करें तो यहाँ पे सस्पेंशन में एक एक्चुएटर होता है जो आपके सस्पेंशन का लेवल मेंटेन करने के काम में आता है। सीट पोजीशन एंड सीट बेल्ट का स्विच, आपके सीट बेल्ट बंद है या ओपन है ये दिखाने के लिए भी एक सेंसर होता है। गियर बॉक्स आपने कितना गियर शिफ्ट किया है या डायरेक्टली ऑटोमेटिक शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए भी एक सेंसर होता है। स्टीयरिंग कॉलम के स्विचेस के ऊपर भी आपके एक्चुएटर्स लगे हुए होते हैं। मिरर का मेमोरी सेंसर होता है। पावर स्टीयरिंग के लिए एक सेंसर है। पेडल सेंसर आपने ऑलरेडी देखा है। हेडलैम्प्स लेवलिंग के सेंसर के बारे में हमने बात की थी। तो इतने टाइप के सेंसर्स और एक्चुएटर्स आपके एक व्हीकल में यूज किए जाते हैं। सो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर के एंड पर हम लोग आ गए और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेजेस के बारे में देखा जो ऑटोमोबाइल में यूज किए जाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट सेंसर्स और एक्चुएटर्स कौन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ऑटोमोबाइल में यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। तो ये असाइनमेंट क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पीओ और पीएसओ मैपिंग के बारे में अगर बात करें तो पीओ 1 हम लोगों ने यहाँ पे मैप किया है जो है बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज। पीओ 4 एक्सपेरिमेंटल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की। लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी यहाँ पे हुई है इसीलिए पीओ 7 मैप है। पीएसओ 2 भी यहाँ पे मैप है जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। सो उनका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है उसमें ये टूल्स किस प्रकार से हेल्पफुल है वो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। So in this way, we have gone through the electric and electronic system used in automobile. From the next video lecture, we are going to talk about the Motor Vehicle Act, road safety and maintenance of automobile. So this is till then, keep learning. Thank you.